24 साल का धर्मू मैतीलाल उइके 23 मई को सुबह जब सोकर उठता है तो बड़े जोश से उठता है। अरे भाई, उसकी शादी जो थी आज बैतूल जिले की एक लड़की से उसका ब्याह होने वाला था। धर्मू के चेहरे पे रौनक थी जो हर दूल्हे के चेहरे पर होती है। उम्मीद से भरी, ख्वाबों से सजी, चेहरे पर हल्दी और हाथों में मेहंदी। दरवाजे पे बैंड बाजे बज रहे थे, घोड़ियां सज चुकी थी और बाराती भी तैयारी में लगे हुए थे। बस बारात निकलने को ही थी। बारात मध्य प्रदेश के बैतूल के मुंदाई जाने वाली थी। वहां पर दुल्हन के घर में भी ऐसा ही माहौल था, ऐसी ही खुशियां, मेहमानों की भीड़ भाड़, हलचल, मिठाइयां, गीत संगीत। यहां धर्मू के घर बारात अब सजकर तैयार हो चुकी थी। बस इंतजार था दूल्हे का, यानी धर्म मैतीलाल उइके का। जल्दी निकालिए दूल्हा, अंधेरा हो रहा है, घोड़े वाले ने आवाज लगाई। इसके पीछे ही घर के एक बुजुर्ग ने आवाज लगाई, धर्मू बेटा जल्दी आओ। तब सब इधर उधर देखने लगे और फिर सबको एहसास हुआ कि दूल्हा कहां है। घर वालों ने दोस्तों से पूछा, पहले घर वालों ने, फिर दोस्तों ने, फिर पूरी बारात ने और फिर पूरे गांव ने दूल्हे की तलाशी शुरू की। पर दूल्हा कहीं दिख ही नहीं रहा था। दूल्हे को फोन किया, स्विच ऑफ। सैलून में पूछा, नहीं आया। दोस्तों से पूछा, किसी को खबर नहीं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एक एक करके सबके चेहरे पे चिंता की लकीरें बढ़ने लगी। शादी के घर में जो हंसी गूंज रही थी, अब वहां सवाल तैरने लगे, धर्मू कहां गया। शाम होते होते शादी का वह हंसता गाता माहौल एक भयंकर डर के माहौल में बदल गया। धर्मू कहीं नहीं मिला। बारात थाने पहुंची। वहां दुल्हन तैयार बैठी थी, पर वहां बारात नहीं पहुंची। रात होने लगी। बारात के नहीं पहुंचने पर शादी को कैंसिल किया गया। चाहे अमरावती का मुर्शी हो या फिर बैतूल का मुल्ताई, बस लोगों के जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर दूल्हा गया तो गया कहां। धीरे धीरे अब रात बीत गई थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। 24 की सुबह पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया और जैसे ही मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हुआ तो धर्मू की आखिरी लोकेशन गांव से कुछ दूरी पर मिली, सिरखेड़ा थाना क्षेत्र के कवातल गांव में। यहां कवातल गांव में कुछ लोगों ने गांव के पास कुएं के किनारे कुछ रक्त रंजित देखा। कुएं में झांक कर देखा तो एक शव तैर रहा था और वो शव शेरवानी से लिपटा था। पतासाजी की गई तो पता चला यह तो धर्मू ही है। गांव में मातम पसर गया। दूल्हे का शव, वो भी शादी के दिन। बस यही सवाल था कि धर्मू की जान किसने ली, क्यों ली, कैसे ली। जब पुलिस ने धर्मू की कॉल डिटेल्स खंगाली तो एक नाम निकलकर सामने आया। वह नाम था दयाराम गंजीलाल वर्ती। यह दयाराम गंजीलाल वर्ती बैतूल के उसी मुल्ताई इलाके का रहने वाला था जहां पर धर्मू की बारात जाने वाली थी, यानी जहां धर्मू की दुल्हन का घर था। पुलिस ने बिना देरी किए दयाराम को उठाया। दयाराम से पूछताछ शुरू की गई। जब पूछताछ शुरू की गई तो दयाराम के माथे पर पसीना था। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। कुछ देर में वह टूट गया और जो बातें उसने कही वो चौंकाने वाली थी। उसने कहा, हाँ साहब, मैंने ही मारा है धर्मू को। जिस लड़की से धर्मू की शादी हो रही थी वह मेरी प्रेमिका है। मैं उससे प्यार करता था, पर परिवार वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी धर्मू से तय कर दी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं कैसे बर्दाश्त करता जिससे मैं प्यार करता हूं उसे कोई दूसरा छुए। मैंने सोचा अगर धर्मू नहीं रहेगा तो शादी भी नहीं होगी। पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि शादी के दिन 23 तारीख को दयाराम 144 किलोमीटर दूर धर्मू के गांव आया। धर्मू को फोन लगाया और कहा, आपको पटाखे चाहिए, सस्ते में दूंगा। धर्मू दयाराम की बातों में आ गया। दयाराम धर्मू को अपनी बाइक पर बिठाकर गांव से कुछ दूर पटाखे दिखाने के बहाने ले गया और वहां जंगल में रास्ते में जाते हुए दयाराम ने धर्मू को एक सिगरेट पिलाई। सिगरेट में पहले से ही कुछ सूखा नशा मिला रखा था। जैसे ही धर्मू ने उस सिगरेट को पिया वो निढाल हो गया। फिर कुएं के पास धर्मू को ले जाकर उसके सर पर ताबड़तोड़ वार किए, उसकी जान ले ली और उसे कुएं में फेंक दिया। अब दयाराम खुश था। वह अपने घर वापस जाते समय यही सोच रहा था कि अब उसकी प्रेमिका के साथ उसकी शादी हो जाएगी। वह नए नए सपने बुन रहा था क्योंकि उसके रास्ते का कांटा धर्मू अब नहीं था। पर दयाराम की जल्दबाजी, धर्मू का नंबर ट्रेस होने की वजह से पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब वह जेल में है। धर्मू अब कभी वापस नहीं आएगा। प्यार में जुनून ठीक है,
पर अगर वह जुनून हद से पार चला जाए तो क्राइम बन जाता है। दयाराम को लगा कि वह बच जाएगा, लेकिन हर कातिल एक ना एक सुराग छोड़ देता है। दोस्तों, यह थी धर्मों की कहानी। एक दूल्हा जो दुल्हन लेने जाने वाला था, उसकी अंतिम यात्रा ही चल पड़ी। सोचिए, अगर एक इंसान सिर्फ ईगो और पागलपन में किसी की जिंदगी छीन सकता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे क्राइम से सबक लेना चाहिए, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी। अगर आपको यह कहानी हिला गई तो कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा, क्या आप ऐसे जुनूनी प्यार को प्यार मानते हैं या पागलमन? मिलते हैं फिर एक ऐसे ही सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।